सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम फीचर इमेज और इन कंटेंट इमेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो दोनों तरह के कंटेंट मैंने अभी नाम लिया, फीचर इमेज का और इन कंटेंट इमेजेस का, ये दोनों ही आपको रिक्वायर्ड होंगे। और ये दोनों चीज़ें आपको जो डिज़ाइनर्स होंगे वो इमेजेस को डिज़ाइन करके देंगे। तो आपको समझाने के लिए एक मैंने एग्जांपल निकाली है लीवियो हर्ट्स की। इस वेबसाइट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इनका जो ब्लॉग सेक्शन है, इसके अंदर उन्होंने मल्टीपल आर्टिकल्स को पब्लिश किया हुआ है और करंटली ये जनरेटिव एआई के आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इन्होंने आर्टिकल्स जिस तरह से इनलिस्ट किए हुए हैं, तो ये एक कार्ड शक्ल के अंदर हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। एक कार्ड है जिसके अंदर इमेज गिवन है, थोड़ा सा कंटेंट है जिसके अंदर टाइटल है और यहाँ पे रीड मोर का बटन है। अब अगर मैं रीड मोर के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस ब्लॉग को ओपन करके दिखा देगा और उसके अंदर जो कंटेंट होगा, जो ब्लॉग पोस्ट होगी, वो मैं पढ़ सकता हूँ। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब इसका कार्ड मैं देख रहा था, उसके ऊपर जो फीचर इमेज है वो कोई और है, राइट। तो यहाँ पे ये जो इमेज है, इसको हम बोलेंगे फीचर इमेज, क्योंकि ये जो फीचर इमेज है, ये एक तरह से इसकी कार्ड के अंदर आने वाली इमेज होगी कि जो इस ब्लॉग सेक्शन के अंदर हमें नज़र आएगी। ब्लॉग पेज और होता है और ब्लॉग पोस्ट पेज अलग होता है। सो ये जो पेज रहेगा, ये ब्लॉग पेज है और ब्लॉग पेज के अंदर मल्टीपल जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आती हैं। तो यहाँ पे आपको ये इमेज डिफरेंट नज़र आएगी, ये रहेगी इसकी फ़ीचर इमेज। आप जब अपने आर्टिकल्स लिखोगे तब आप डिज़ाइनर से बोलोगे कि मुझे फ़ीचर इमेज भी चाहिए, प्लस मुझे इन कंटेंट इमेजेस चाहिए। अब इन कंटेंट इमेजेस क्या हैं? इन कंटेंट इमेजेस से मुराद ये है कि जब ये ब्लॉग पोस्ट को ओपन करोगे, अब आपको जो इमेज नज़र आएगी, जो कंटेंट के अंदर इमेजेस होंगी, वो इन कंटेंट इमेजेस होंगी। तो यहाँ पे आपको एक इमेज ये वाली चाहिए होगी कि जो आप टॉप पे लगा सको, और यहाँ पे जो कंटेंट के अंदर कंटेंट को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए इमेजेस होंगी, आपको वो भी जो डिज़ाइनर है उससे कह के बनवानी है, राइट। तो इसके अंदर मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, सिंगल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपको जो नेसेसरी इमेज चाहिए वो फीचर इमेज है। अब बाज़ केसेस के अंदर आप देखोगे कि फ़ीचर इमेज ही असल में इन कंटेंट इमेज आ रही होगी और ये हेडर के अंदर भी शो हो रही होगी, जिस तरह से यहाँ पे शो हो रही है। तो फ़ीचर इमेज के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लॉग सेक्शन के अंदर भी सेम इमेज और इन कंटेंट भी फ़ीचर इमेज हो सकती है। लेकिन आपको फ़ीचर इमेज लाजमी डिज़ाइनर से बनवानी है और यहाँ पे ऐड करवानी है। फीचर इमेज किस तरह से, ये ग्राफिकल फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, आइकन फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म के अंदर आई है, टेक्स्ट और आइकन फॉर्म के अंदर ये इस तरह से भी हो सकती है। तो फीचर इमेज का रेलिवेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर टेक्स्ट भी आ सकता है और ऐसी फीचर इमेज होनी चाहिए कि जिससे देख के अंदाज़ा हो जाए कि ये आर्टिकल किस हवाले से होगा। फीचर इमेज के हवाले से मैं आपको एक और एग्जांपल शो करवा देता हूँ। ये है blog.inspireuplift.com। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने लीवियो हर्ट्स की तरह से इमेजेस इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि इनके जो निश है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द इंस्पायर अपलिफ्ट। ये एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है और ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब यहाँ पे इनके जो फीचर इमेजेस हैं, इसमें आप देखोगे कि मल्टीपल इमेजेस को जोड़ के उन्होंने एक फीचर इमेज बनाई हुई है, राइट। और इसी तरह यहाँ से अगर हम किसी को ओपन कर लेते हैं, किसी एक पेज को, तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट का एक कोलाज सा बना के यहाँ पे उन्होंने एक फ़ीचर इमेज इसकी बना दी। अब आप देखोगे कि सेम फीचर इमेज यहाँ पे शो हो रही है और जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो सेम फीचर इमेज है। तो सेम फीचर इमेज अंदर और बाहर शो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब आप देखोगे कि इन्होंने इन कंटेंट इमेजेस भी ऐड की हुई हैं और ये तमाम इमेजेस आप डिज़ाइनर से कह के बनवाओगे और ऐसी इमेजेस ऐड करोगे कि जिसके ऊपर कॉपीराइट ना आए। आपकी अपनी बनी हुई इमेजेस होनी चाहिए या फिर कोई ऐसी इमेज होनी चाहिए कि जिसके यूज़ करने के लिए आपके पास राइट्स मौजूद हों। तो अब आप एक तरह से देखोगे कि एसईओ टीम कोलैबोरेट कर रही है कंटेंट राइटिंग टीम से और कंटेंट डिज़ाइनर से कि जो इमेजेस वगैरह और वीडियोस वगैरह डिज़ाइन करने वाले हैं। आपका कांटेक्ट इन दोनों के साथ होगा।
जब हम टेक्निकल एसईओ का पार्ट डिस्कस करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि आपका जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उसके अंदर आप डेली बेस के ऊपर कांटेक्ट करोगे किसके साथ, डेवलपर्स के साथ भी, डेवलपर के साथ भी, आईटी टीम के साथ भी। तो जो एसईओ है ये एक पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट से मुराद ये कि एक महवर है और ये तमाम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जिसके अंदर आईटी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यूआई यूएक्स की टीम, कंटेंट टीम, डिज़ाइनर्स, उसके बाद डेवलपर्स, आईटी, एआई, इन सब के साथ मिलके आप अपने एक प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म लेकर चल रहे होगे। सो आपको इन तमाम चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ऑल्दो बहुत ज़्यादा स्किल्स हर फील्ड की रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको ये कम से कम आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है।